अल्लाह तबारक व तआला, ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अव्वल शर्त जो फरमाई है वो अपने हबीब की मोहब्बत फरमाई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे दीन के अंदर अव्वल शर्त जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो ना हमारी नमाजें काम की हैं, ना हमारा कुरान पढ़ना काम का है, ना हमारा ज़कात अदा काम करना काम का है, ना हमारा मिस्कीनों को खाना खिलाना काम का है। जब तक दिल के अंदर क्या नहीं है, इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। अगर दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो नमाजें भी फिर गौसे आज़म जैसी होंगी। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो नमाजें भी फिर ख्वाजा अली मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसी होंगी। फिर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा तो नमाजें भी दाता अली हजवेरी जैसी होंगी। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो नमाजें तो यजीद भी पढ़ता था, नमाजें तो यजीद ने भी पढ़ी हैं, पर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं था। अल्लामा इकबाल बड़ा प्यारा शेर कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं वो फाक़े कश, वो फाक़े कश के जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके सीने से निकाल दो। अल्लामा इकबाल ने एक सवाल पैदा करा है, वो सवाल पता क्या पैदा करे, वो सवाल ये पैदा करे कि काफिरों को शैतान मशवरा देता है। क्या मशवरा देता है? काफिरों को शैतान मशवरा देता है। पहले काफिर पूछते हैं शैतान से कि उम्मती मुहम्मदिया के दीन को अगर लेना हो, अपनी तरह बनाना हो, बुतों की परस्ती करवानी हो तो क्या करा जाए? तो पता है शैतान क्या मशवरा देता है? शैतान ये मशवरा नहीं देता कि ज़कात इनसे ले लो या नमाजें छुड़वा दो या इनकी इबादत गाहों को पस कर दो, इनकी इबादत गाहों को गिरवा दो। नहीं, शैतान उनको मशवरा देता है जो इश्क़ मुस्तफ़ा इन्होंने अपने दिलों के अंदर बिठाया हुआ है उन्हें निकाल दो। शैतान उनसे ये कहता है कि ये तो ऐसे मर्दे मुजाहिद हैं कि इन पे गुर्बत आ जाए तब भी ये अपने दीन को नहीं छोड़ते, इन पे फाका कशी आ जाए तब भी अपने दीन को नहीं छोड़ते, इन पे कोई भी परेशानी आ जाए अपने दीन को नहीं छोड़ते। हाँ, अगर दीन मोहम्मदी इश्क़ मुस्तफ़ा इनके सीने से निकल जाएगा तो इनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। तो अगर अपने दिल में दीन बिठाना है, ईमान बिठाना है तो सबसे अव्वल बात इश्क़ मुस्तफ़ा होनी चाहिए कि हमारे दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है तो हमारी नमाजें काम की हैं। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो ईमान भी हमारा काम का नहीं। वो फाक़े कश जो मौत से डरता नहीं जरा है, मुसलमान तो मौत से भी नहीं डरता। अगर मौत की बात आ जाए, काफिर कहते हैं इन्हें मार देंगे, शैतान कहता है नहीं इन्हें मार भी दो, इन्हें मौत की धमकी भी दे दो, ये दीन से नहीं हटेंगे। हाँ, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा इनकी नस्लों से छीन लिया, इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत इनकी नस्लों से छीन ली तो कसम खुदा की ये मुसलमान नाम के मुसलमान रह जाएंगे, ये नाम के मुसलमान रह जाएंगे। तो अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा बिठाएं, अपने दिलों में सिद्दीक़ अकबर जैसे, सिद्दीक़ अकबर जैसा, उमर फारूक जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा बिठाएं, उस्मान गनी जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा बिठाएं, अली उल मुर्तज़ा जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा बिठाएं। कुफ़ार हमारी नमाजों से नहीं डरते, हमारे कुरान पढ़ने से नहीं डरते, हमारी ज़कात अदा करने से नहीं डरते, हमारे इश्क़ मुस्तफ़ा से डरते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा से डरते हैं। फरमाया इसके बोलते हैं कि इसके दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दो, इनके सीनों से, इनकी नस्लों से। और आज देखो बड़े बड़े स्कॉलर मिंबरों पे बैठ के, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े अल्लामा बने हुए, पगड़ी पहनना कमाल बात नहीं है, जुब्बा और दस्तार सजा लेना कमाल बात नहीं है, दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होनी चाहिए, अदब होना चाहिए आका का। अगर कोई आका जाता है नाउज़ुबिल्लाह तो लानत है सारे जहां की उस पर। अरे अपने आका को कहता है, किसी और ने भी ये जुमला कहा तो तू अपने ज़बान से क्यों कहता है कि आका ये थे? अपने अदब के लिहाज करें। पता है इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं? इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मेरे आका की चादर अथर से अगर मिट्टी लग गई तो आका को क्या कहेंगे कि आका की चादर से मिट्टी लग गई? नहीं, बेअदबी है, अदब के खिलाफ गुस्ताखी हो जाएगी। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अगर आका के दामन से मट्टी चिपक जाए तो ये ना कहो कि आका के दामन से मट्टी लग गई है, मट्टी लग गई है, ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि मट्टी अज़मतें हासिल करने के लिए, मट्टी रहमतें हासिल करने के लिए, मट्टी फजीलतें हासिल करने के लिए आका के दामन को चूम रही है। इज्जत का तो ये मकाम, अदब का तो ये मकाम होना चाहिए। तो अपने दिलों के अंदर, अपने नस्लों के दिलों के अंदर सिर्फ आका का इश्क बिठाएं, सिद्दीक़ अकबर जैसा, उमर फारूक जैसा, उस्मान गनी जैसा। अपनी मुल्हिद आ गए, मुल्हिद जो आपकी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप अपनी नस्लों को बिठाएं और सिद्दीक़ अकबर की जंगे हमामा बताएं। आप अपनी नस्लों को बिठाएं और सिद्दीक़ अकबर के इस्लाम कबूल का वाक़या बताएं। आप अपनी नस्लों को बिठाएं, उमर फारूक के इस्लाम कबूल का वाक़या बताएं। बताएं तारीख के हमारे सहाबी ऐसे थे,
फिर जाके इसके मुस्तफ़ा सीनों में बैठेगा। और अपने बच्चों को गैरों के यहाँ नहीं छोड़ दो कि किसी को स्कॉलर सुन रहे, बेटे देखो उसके मोबाइल में किसको सुन रहा है, सही उल अकीदा को सुन रहे नहीं सुन रहा है। हम केबिल नहीं लगवाते दूसरे से, नहीं यार इसका केबिल सही है, और हम कहते नहीं हम नमाजें पढ़ लेंगे पीछे, भले उसके दिल के अंदर इसके मुस्तफ़ा हो या नहीं। जब केबिल दूसरे से नहीं लगवाते, कहते हैं गफूर भाई इससे केबिल लगवा लो, गफूर भाई कहते हैं नहीं इसका केबिल खराब है। अरे तुझे ये तो पता है कि इसका केबिल खराब है, तुझे ये नहीं पता? कसम खुदा की भरोसे क़यामत मेरे आका ने गिरबान पकड़ के कह दिया कि जिसके दिल में इसके मुस्तफ़ा नहीं था उसके पीछे तो तू नमाजें पढ़ा करता था। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि किसके दिल में इसके मुस्तफ़ा है, किसके पीछे नमाजें पढ़ रहा हूँ। आया कि जिसके पीछे नमाजें पढ़ा उसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की इश्क है या नहीं? तो अपने दिलों में इसके मुस्तफ़ा बिठाए। टाइम ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सुना इस पर अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए।